आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के बारे में। बैठक का एजेंडा विस्तार में बात करेंगे, उसके कार्यवाही के किस किन बिंदुओं पर बात होगी, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवाही। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों द्वारा, बच्चों द्वारा या स्वयं के द्वारा भी आप लोगों से बातें पहुंचा सकते हैं। एजेंडा का दिनांक होगा 4 अगस्त 2026। आप सभी को पता होगा एजेंडा एक दिन पहले लिखा जाता है। एसएमसी बैठक एजेंडा के चर्चा के मुख्य बिंदु है। नवीन सत्र में शत प्रतिशत नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। कक्षा 5 तथा कक्षा 8 पास होने वाले छात्रों के नवीन विद्यालय में 100% प्रवेश पर चर्चा। कैचअप कार्यक्रम पर चर्चा। कक्षा 6 से 8 के छात्रों के इंस्पायर अवार्ड 2026 में प्रतिभागिता पर चर्चा। कंपोजिट ग्रांट 2026-27 के उपयोग पर चर्चा। जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री खरीदने पर चर्चा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सारदा कार्यक्रम पर चर्चा। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। बची हुई अपार आईडी बनाने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। इसके अलावा लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा और कुछ छोटे मोटे बिंदु हैं, जैसे कि निपुण भारत मिशन, मीना मंच, छात्रों की उपस्थिति, मिड डे मील इत्यादि। इन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो बात करते हैं हम विस्तार से। सेवा में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ग्राम प्रधान तथा समस्त अभिभावक। विद्यालय का नाम, विकासखंड और जनपद का नाम। विषय होगा एसएमसी मासिक बैठक के संबंध में। महोदय आप सभी को सादर अवगत कराना है कि 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को एसएमसी बैठक का आयोजन किया जाता है, अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप सभी लोग ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। विद्यालय बैठक के आयोजन के लिए विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्य और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता पंजिका में अंकित किया गया और बैठक में चर्चा प्रचर्चा के दौरान सभी को अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। बैठक का कार्यवत है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज 5 अगस्त दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। अब हम बात करते हैं चर्चा पर चर्चा के प्रमुख जो बिंदु हैं हमारे उनके बारे में। नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु चर्चा पर प्रचार प्रसार पर चर्चा। साथियों, आप सभी को पता है नवीन सत्र प्रारंभ हो गया है अप्रैल 2026 से, लेकिन जुलाई 2026 तक जिन बच्चों की 6 साल उम्र हो चुकी है उनका एडमिशन हम ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें अभी हम बच्चों को नवीन नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। कुछ बच्चे ऐसे हों जो छूट गए हैं, तो उसके लिए हमें प्रचार प्रसार करना है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और अभिभावकों को बताया गया कि नवीन सत्र में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तथा आप सभी को अपने बच्चों के नामांकन के लिए जागरूक अवश्य करें। कोई भी नामांकन से वंचित न रहे, इसके लिए सभी को मिलकर 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। कक्षा 5 तथा कक्षा 8 पास होने वाले छात्रों के नवीन विद्यालय में 100% प्रवेश पर चर्चा। सभी सदस्यों को चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रेरणा पोर्टल और यूडाइस पोर्टल पर कक्षा 5 तथा कक्षा 8 पास होने वाले छात्रों का नवीन विद्यालय में नामांकन का विवरण या प्रवेश न लेने वाले विवरण अपडेट होना है। अतः सभी अभिभावक
पास होने वाले सभी छात्रों का 100% नामांकन नवीन विद्यालय में उच्च कक्षा में कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कैचअप कार्यक्रम पर चर्चा। पिछले साथियों, आप सभी को पता होगा कि कैचअप का प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया गया है, लेकिन अभिभावकों को नहीं पता है, इसलिए अभिभावकों को बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत रिवीजन कक्षा का संचालन किया जाएगा तथा कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पर चर्चा की गई और इसके महत्व के बारे में बताया गया कि ये क्यों आवश्यक है और क्यों चलाया गया है। सभी अभिभावकों ने शिक्षकों को अपना पूर्ण सहयोग देने में सहमति जताई। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के इंस्पायर अवार्ड 2026 में प्रतिभागिता पर चर्चा। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले अधिकतम 5 छात्र या छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड में प्रतिभा कराया जाना है। इसके क्रम में विद्यालय स्तर पर एक प्रतियोगिता कराई जाएगी। अतः आप सभी अपने बाल्य को शिक्षक के साथ साथ अपने स्तर से भी सहयोग और जागरूक अवश्य करें। कंप्यूटर ग्राउंड 2026-27 के उपयोग पर चर्चा। सभी को चर्चा के दौरान बताया गया कि कंप्यूटर ग्रांट का 50% धन प्राप्त हो चुका है। विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर खर्च की योजना एसएमसी के साथ मिलकर तैयार की जानी है, जिससे कंप्यूटर ग्रांट का सही से उपयोग किया जा सके। सभी ने योजना बनवाने में अपनी सहमति प्रदान की। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके पाल्य का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड न बना हो तो आप विद्यालय के शिक्षक एवं एसएमसी के सहयोग से यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करा लें, जिससे आपके पाल्य की अपार आईडी बनाई जा सके और अन्य सरकारी योजनाएं जैसे डीबीटी का भी लाभ मिल सके। डीबीटी का लाभ तभी मिल सकता है जब आपका आधार कार्ड हो और चीजें सही से हो चुकी हैं आपके यूडाइस पोर्टल पर। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। सभी सदस्यों और अभिभावकों को बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी अभिभावकों को जागरूक करें एवं स्वयं भी नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभाग करते रहे। डीबीटी से प्राप्त धनराशि निर्धारित सामग्री क्रय करना। सभी अभिभावक अपने पाल्य को डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य दें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न होने पाए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवी क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव करने हेतु अभिभावकों के साथ चर्चा की गई और उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को हमारे स्कूल शिक्षा के आदेश शासनादेश है वो पढ़कर सुनाया गया और उनको बताया गया कि संभावित बच्चे कौन से हो सकते हैं, संभावित ड्रॉप आउट और संभावित ड्रॉप आउट कौन से होते हैं और उनके माता पिताओं को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से अवगत कराने के लिए बताया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाएं जैसे दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस और दिव्यांग बच्चों हेतु अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की। बची हुई एफआरआईडी बनाने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र छात्रा की एफआरआईडी बिना आधार के नहीं बताओगे। किसी भी छात्र छात्रा की एफआरआईडी बिना अभिभावक की अनुमति एवं बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। एफआरआईडी बनाने से पहले अभिभावकों को एफआरआईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। विद्यालय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु इको क्लब का गठन किया गया है, जिसमें पेड़ लगाना, बागवानी, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण आदि गतिविधियां शामिल होंगी, जिसमें सभी छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित करने हेतु निर्देश मिले हैं, जिसके माध्यम से सभी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इस अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार में सभी अभिभावक अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु जैसे निपुण भारत मिशन, मीना मंच,
बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, मिड डे मील मेन्यू की समीक्षा। इसके साथ ही सूक्ष्म जलपान के साथ साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ सभी अभिभावकों को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली एसएमसी बैठक के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते बस इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।